राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। समता पार्टी ने आगामी लोकसभा का बिगुल फूंका। नई दिल्ली समता पार्टी ने अपने दिल्ली एनसीआर हरियाणा प्रदेश कार्यालय फरीदाबाद कार्यालय कमांड सेंटर बनाते हुए प्रेस वार्ता की और इसी के साथ आगामी लोकसभा का बिगुल फूंका। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल और कार्यकारी अध्यक्ष संजीव भारद्वाज ने कहा, हम एक बार फिर खड़े हुए हैं और उसी विश्वास के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेंगे क्योंकि देश भर से हमें प्यार मिला और हमने पहली बार में बिहार और मणिपुर में सीएम बनाए तो हरियाणा में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाए। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर हम हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मणिपुर में इसी जोश के साथ कैंडिडेट उतारेंगे। चुनाव की कमान इसी कार्यालय से पूरे देश के लोकसभा चुनाव का कंट्रोल सेंटर भी होगा और समता पार्टी ने पूरे भारत वर्ष में 100 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतरने का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र लोकसभा से नरेश कुमार जोगी को उम्मीदवार की घोषणा करते हुए की। उनके क्षेत्र में चल रहे चुनावी प्रचार की सराहना करते हुए उन्हें जोरों शोरों से नारेबाजी कर सम्मानित भी किया। समता पार्टी जल्द ही कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का साथ लेकर एक नया गठबंधन देश की जनता को समर्पित करेगी, जैसा कि 1998 में एनडीए बनाकर देश को समर्पित कर भाजपा को मजबूत कर पहली सरकार को गठित किया था। 1996 में समता पार्टी पहले से 24 विधानसभा सीटें जीतकर हरियाणा में अपना परचम लहरा चुकी है और इसी चुनाव में 20 उम्मीदवार दूसरे स्थान पाकर पार्टी को मजबूती दिलाई। इस कार्यक्रम के दौरान महावीर सिंह, दिनेश मंडल, अनिल धीमन, मनीष कुमार, किशन तिवारी, नरेश कुमार जोगी, सुशील चित्रा, सतीश चौहान, करमवीर सिंह, नीतू धवन, राजवीर सिंह, राजेश कपूर, जेपी भाटी, आरएन भाटी, पृथ्वीराज चौहान, रमेश जोशी, धनंजय शर्मा, जोगिंदर सिंह, नरेंद्र सिंह, मनोज भाटी, शक्ति सिंह, सूरज कल्याणा एवं समस्त समता पार्टी सदस्यगण उपस्थित रहे। और मैं उदय मंडल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि समता पार्टी वही पुरानी समता पार्टी है जो वर्ष 1996 में हरियाणा के अंदर 24 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और समता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा आ चुकी है। हम लोगों ने कुरुक्षेत्र से समता पार्टी का जो चुनावी शंखनाद है, हमने चुनावी शंखनाद कर लिया था। हालांकि कार्यालय तो हमारा पहले से ही है, ये हमारा प्रदेश कार्यालय है। हमने इस कार्यालय को और एक्सपेंड किया है, डेवलप किया है। ये आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा और लोकसभा चुनाव में समता पार्टी पूरे देश में लगभग 100 सीटों पर तैयारी कर रही है। उस तैयारी के लिए ये हमारा एक कमांड सेंटर होगा कि जो देश में हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ से कमांड दिया जाएगा। और हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो हरियाणा के सभी लोकसभा सीटों पर समता पार्टी अपनी उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हमने चुनावी शंखनाद जो हमारा था वो कुरुक्षेत्र से हमने शुरुआत की थी, इसलिए सबसे पहले हम लोग कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है वहां से समता पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे माननीय श्री नरेश कुमार जोगी जी जो समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, हमने अभी इनके नाम की घोषणा की है। बाकी जो नामों की घोषणा होगी जैसे ही चुनाव का नोटिफिकेशन आएगा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा शायद 11 तारीख के बाद जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना है। उसके जस्ट बाद हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, समता पार्टी की पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो डिसाइड करके और जो है हमारे और भी कैंडिडेट की घोषणा करेगी। हालांकि कई राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और यह चुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। समता पार्टी 2 बार 2 मुख्यमंत्री 2 राज्यों के मुख्यमंत्री दे चुके हैं और समता पार्टी के जो हमारे आदरणीय नेता थे, आदरणीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो देश के पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, कई सांसद, कई विधायक, हरियाणा की बात करें तो कई बड़े नेता हैं जिन्होंने समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और आने वाले समय में कई जो दिग्गज नेता है वो समता पार्टी के टिकट पर आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जो हमारे उम्मीदवार काफी मेहनत कर रहे थे उनके हमने नाम डिक्लेयर भी वहां पे किए हैं। इसके लिए हमारी एक टीम बनी हुई है, हमारी कमेटी बनी है, कोर कमेटी इसका पूरा स्क्रूटनी करेगी, इसकी पूरी जांच करेगी। आगे हमें किसी भी क्षेत्र में हमें कैंडिडेट उतारना है, नहीं उतारना है, उससे पहले हमारी क्या रणनीति, क्या खूबी होगी, उसकी सारी हमारी तैयारियां कोर कमेटी हमारी कर रही है। पहले प्रोफाइल आना, प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होना, उस क्षेत्र को जाके पूरा देखना। आप सब बैठे हुए जितने मीडिया बंधु हैं वो हमारी सारी स्क्रूटनी करके देंगे। हमें आप सब हमें सपोर्ट करेंगे कि समता पार्टी का पहले ये नाम रहा है, अब हमें इस कैंडिडेट को उतारना चाहिए नहीं उतारना चाहिए। आप सभी हमारे अभी आपको प्रत्याशी तमाम आ रहे थे लेकिन अब आपका सभी दलों के प्रत्याशी आ रहे हैं, तो ऐसे में किसको समझौता करेंगे क्योंकि आप बीजेपी समर्थित थे पहले?
बीजेपी समर्थित कह सकते हैं, क्योंकि एनडीए बनाया ही श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी द्वारा, कह सकते हैं बिल्कुल बीजेपी से समर्थित थे, बीजेपी सपोर्टिंग थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में हमारा पर्पज एक ही था समता पार्टी को बनाने का। हमें चाहिए था समाजवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद चाहिए था, जो आज नहीं नजर आ रहा है। देश हमारा पहले दो पार्ट में बटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम में। आज हमारा देश छोटी छोटी जातियों में बट गया है, हमें उसे खत्म करना है। 1947 से पहले जो हमारा देश था, इसमें कोई जाति कोई धर्म नहीं थी, एक ही था कि सभी हिंदुस्तानी है। 1947 वाला वो हमें राष्ट्रवाद समाजवाद हमें लेके आना है। और जब हम विकास की बात करें तो जो आज के रेट में हमसे करीब 40-50 साल आगे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, वो विकास हमें इस देश में लेके आना है। ये है पर्पज, ये है मुद्दा, ये है मकसद समता पार्टी को वापस कर लाएगा। फरीदाबाद में सर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करना ना भूलें और अंत में शेयर कीजिए। थैंक यू।